एसएससी सीजीएल में टीयर 1 में जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उनमें 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक होते हैं, बाकी एडवांस मैथ के या उसमें डीआई शामिल है। मैंने सभी 15 क्वेश्चंस लिए हैं, ये पहली बात है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि हम ये मानते हैं कि बैंक और एसएससी के क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी दोनों दो एग्जाम्स हैं। क्या डिफरेंस है इन 15 क्वेश्चंस में आपको नजर आ जाएगा, जो अरिथमेटिक हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन जो आसान होते हैं अचानक कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो टेस्ट ले लेते हैं आपका। आप देखेंगे कि ये 15 क्वेश्चन में 15 आप बना पाते हैं कि नहीं। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, टाइम एंड वर्क का है। ए, बी एंड सी कंप्लीट वर्क इन 10 days, 20 days, 25 days respectively. In how many days will they finish the work if they work together? रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल्स के लिए नहीं होते। मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो पता है एग्जाम में कैसे बनता है। एग्जाम में बनता है 100 बाई 10, 10 जा 25, 25 जा 24 जा 19, 19, 19 आंसर, ऐसे बनता है। वो चीजें जिनको मैं ठीक से लिखूंगा, समझाऊंगा, लेकिन उनको एग्जाम में कैसे करना है ऐसे, जब आप सीख जाएंगे तो ऐसे करेंगे। आइए अब बताता हूं कैसे। ये करने का दो तरीका है, 2 ways, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड आप बोल सकते हैं 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z, जिसको कि शॉर्ट में मैंने किया 100 by 10 प्लस 5 प्लस 4, यानी कि 100 by 19, यानी कि 5 by 19 days। ये पहला तरीका है। सेकंड मेथड अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ए जो है वो 10 डेज में वर्क कर सकता है, बी 20 डेज में कर सकता है, सी 25 डेज में कर सकता है। टोटल वर्क हम मानते हैं इनका एलसीएम लेके, टोटल वर्क इनका एलसीएम लेंगे 100 यूनिट्स हम मान लेते हैं, लेकिन मजा भी आ जाता है अगर आप 100 यूनिट्स मानते हैं। मैंने 100 खिलौना बनाने का प्रोजेक्ट है तो 10 टॉयज 10 यूनिट्स पर डे इसका रेट हुआ, 5 यूनिट्स पर डे इसका रेट हुआ और 4 यूनिट्स पर डे इसका रेट हुआ। तीनों मिलके काम करेंगे तो इस 100 यूनिट्स को तीनों मिलके 10 प्लस 5 प्लस 4 यानी कि 19 यूनिट्स पर डे के हिसाब से 5 and 5 by 19 डेज में कर देंगे। बोले कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, फॉर्मूला मेथड या फिर यूनिट वर्क मेथड, कौन सा अच्छा लगा? लेकिन एक बात है, ये डिटेल समझाने के लिए है, इसका बड़ा पार्ट मन में होता है। बोलिए क्लियर, आगे बढ़े सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये एक आसान क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट बनाएंगे, लेकिन देखिए कैसे आसान क्वेश्चन के बीच में कोई क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड वर्क का दूसरा सवाल, डबल। 8 men can finish a work in 45 days and 8 women can finish the work in 18 days। देखिए 8 men 8 women दे दिया तो मेन और women की इफिशियंसी का रेशियो मालूम हो जाएगा। आइए मैं तरीका बताता हूं। क्वेश्चन का अगला पार्ट है, इन हाउ मेनी डेज विल 5 men and 16 women finish the work। यूनिट वर्क मेथड का जवाब नहीं है जी इस क्वेश्चन में। मैं बताता हूं,
सबसे पहली बात है, हम कंपेयर कैसे करते हैं? देखिए, कंपेयर करते हैं कि 8 मेन है, ये 45 डेज में वर्क करते हैं। बोलते हैं नहीं जी, एक दिन में काम करने के लिए कितने मेन चाहिए? अच्छा ठीक है। और दूसरा है 8 विमेन, ये उसी काम को 18 डेज में करते हैं। बोलते हैं ना, एक दिन में कीजिए, कितने विमेन चाहिए? दोनों ही समान समय में समान काम करते हैं, तो बराबर है ना, बराबर है ना, बराबर है ना। जल्दी बताइए। और जानते हैं, ये जो स्त्री पुरुष हैं, दूसरी दुनिया के स्त्री पुरुष हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि मैन और विमेन का जो रेशियो हुआ, आप ऐसे समझिए, मैन और विमेन का जो रेशियो हुआ वो क्या हुआ? 2:5। मैन अगर 2 खिलौना बना सकता है तो उतने समय में विमेन 5 खिलौना बना सकती हैं। सोचिए, जमाना उलट गया। चलिए, 2 यूनिट्स पर डे और 5 यूनिट्स पर डे इनके रेट्स हैं, ठीक है। ये वर्क पर डिपेंड करता है, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होता है विमेन ज्यादा अच्छा काम करती हैं। टाइपिंग हो, गोली मारना हो, ईटीसी, इस तरह के काम में विमेन एकदम आगे हैं। देखिए, ठीक है, क्लियर क्लियर। अब टोटल वर्क क्या हुआ? टोटल वर्क हम डिफाइन करते हैं, किसी भी एक से पूछ लेते हैं भाई। पहले वाले से पूछते हैं 8 मैन, तो 1 मैन जो है 2 यूनिट्स वर्क करते हैं, तो 8 मैन इतना यूनिट वर्क करेंगे रोज, और 45 डेज में ये काम खत्म हो जाएगा। 45 डेज में काम खत्म हो जाएगा। टोटल वर्क इतना हुआ कि नहीं, बोलिए। हम चाहते हैं इसको मल्टीप्लाई ही ना करें, ऐसा ही रहने दें, इससे ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद पूछता है इन हाउ मेनी डेज 5 मेन इन 16 विमेन। सोचिए जरा, 5 मेन प्लस 16 विमेन कितने दिनों में करेंगे? 5 मेन का मतलब 5 इंटू 2, 16 विमेन का मतलब 60 इंटू 5, यानी ये कितना हुआ? 80 और ये 10, यानी कि 90। तो आप देखेंगे 90 यूनिट्स पर डे इनके रेट्स हैं। तो ये इस काम को 2 इंटू 8 इंटू 45 यूनिट्स, 90 यूनिट्स पर डे। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, हुआ कि नहीं? ये 8 डेज हुआ कि नहीं? है ना? बढ़िया क्वेश्चन। लेकिन सभी स्टूडेंट्स बनाएंगे। मैं बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन है चैलेंजिंग है, और उसको बनाने में आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, ये मैं बताऊंगा। आगे बढ़िए, आसान क्वेश्चन ही था माना जाएगा, और इसको सभी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट जो सीरियस हैं जरूर बनाएंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। शॉप ए, मैं टेक्निक बताऊंगा। शॉप ए ऑफर्स 4 आइटम फ्री on the purchase of 3, and shop B offers 7 items free on the purchase of 5, from where a customer shall do the shopping to have more discount. More discount जहां मिलेगा वहां से शॉपिंग करेंगे। तो सुनिए है क्या, ये A है, ये B है। पहला वाला जो है 4 आइटम फ्री देता है, डिस्काउंट मिलता है किस पर? 4 + 3, देखिए 3, 4 + 3 पर, 7 पर, और B 7 आइटम्स फ्री देता है, कितने पर? 7 + 5 पर। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। 4/7 है और ये 7/12 है। 4 × 12 और 7 × 7 यहां ले आइए और बताइए बताइए, ये 48 है, ये 49 है, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? टॉप बी। ये तरीका है कि नहीं शानदार? जल्दी बताइए।
100 पी का डिस्काउंट ज्यादा है। क्लियर? बेस्ट वे है फ्रैक्शन को कंपेयर करने का। अगला सवाल, इस क्वेश्चन को भी बनाना चाहिए सबों को। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विथ रेडियस 4.2 cm। हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ होता है। क्वेश्चन इजी है ना? क्या सब कुछ इजी है? चलिए देखते हैं। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। हम जानते हैं ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये क्या हुआ? 4/3 पाई आर क्यूब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इतना सेंटीमीटर क्यूब। पसीना न छुड़ा दे। इसका कैलकुलेशन कोई अप्रॉक्स भी नहीं है। देखिए 312, 10, 12, 10, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यू हैव टू कैलकुलेट। यहीं पर आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी टेस्ट होती है। बताता हूं कि आखिर कहां क्या कैसे कैलकुलेट करें, तरीका बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो कैंसिल हो उससे तो कैंसिल कर दें। 7 से 0.6, ठीक है? क्या 7 से 0.6? 7 या 21 दूना 42 बोलते हैं ना, खत्म हो गया ये तो, ठीक है? अब आपको दिखेगा 42 का स्क्वायर हाफ ऑफ द बेस है ना। 50 से 8 लेस है, 8 लेस करेंगे तो 34 यानी 1764। देखिए क्या होता है 1764 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16 इंटू 11, इतना सेंटीमीटर क्यूब। और ये 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, लास्ट में देंगे। अब तो ये बड़ा टेढ़ा लग रहा ना, जल्दी बताइए कैसे करें। देखिए 2 तरीका है यहां से आगे बढ़ने का। एक तो ये है कि हम इसको डबल 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 करते जाए, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, मैं बताता हूं कैसे। और दूसरा तरीका है 1800 माइनस 36 और फिर करें। पसंद नहीं आ रहा। डबल वाला देखिए कितना अच्छे से होगा, मैं यहां बताता हूं। 4 टाइम्स डबल, ठीक है? देखिए ये डबल हमने किया, डेसिमल बाद में देंगे, ठीक है? एक बार डबल किया, 2 बार डबल किया, 3 बार डबल किया और फिर एक बार डबल किया। बस देखिए कितने आसानी से हम ये कर पाए। 28.224 इंटू 11 सेंटीमीटर क्यूब। और ये 11 से मल्टीप्लिकेशन हमें आता है 310.464। जल्दी बताइए 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपका कैलकुलेशन पर कमांड है तो वो टेस्ट होता है। एक सिंपल क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन टेस्ट कर लिया गया। जल्दी बताइए, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल्स के लिए नहीं होते। जानते हैं कैसे? रूल तो मैं बताऊंगा कैसे होता है। देखिए A is 95% of B, B is what percent of A। पहले मैं यूं ही बताता हूं। B 100 है तो A 95 है, 95 है तो 100 है, 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 1/95 ज्यादा है, 1/19 ज्यादा है, 5 and 5/19 ज्यादा है, 105 and 5/19% है आंसर। बिना पेन पेपर के, लेकिन मैं दिखाता हूं कैसे। दिस इज ए, दिस इज बी। लिखा हुआ है कि ये इसका 95% है, ये इसका 95% है। कहने का मतलब कि ये 5% लेस है, ये इसका मतलब है।
पूछा है कि इससे ये कितना परसेंट मोर है, नहीं मोर है हम निकालेंगे, है कितना परसेंट, हम मोर है निकालेंगे। यहां 95 था तो 5 नहीं, मोर से हम निकालेंगे, यानी ये 100 अगर है तो ये 95 है, 95 है तो 5 ज्यादा है, 5/95 ज्यादा है, 1/19 ज्यादा है, यानी 1/19 इंटू 100% ज्यादा है, यानी कि 5 and 5/19% ज्यादा है, यानी कि ये है 105 and 5/19%। और आप जानते हैं कि ये पूरा कैलकुलेशन मन में होता है, जल्दी बताइए, पूरा कैलकुलेशन मन में होता है। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को भी सभी बनाए होंगे, लेकिन सवाल है बिना पेन पेपर के ऐसे बनाना, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगला सवाल, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, व्हाट डिस्काउंट इन परसेंटेज shall the seller offer the customer so that there is no loss and no profit? ये तो बस आंसर हो गया। 100 का हम 125 मार्क करें और 125 मार्क वाले को 100 पर सेल करें, 25 डिस्काउंट दें, 1/5 दें, 20% दें, आंसर है ना, बिना पेन पेपर के। देखिए ऐसा है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, लिखा हुआ है कि ये इससे 25% ज्यादा है, तो हमने कहा ठीक है, 100 है तो ये 125 है, 125 वाले को 100 में ही सेल करते हैं ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो कितना डिस्काउंट देंगे? अगर यही सेलिंग प्राइस हो जाए तो डिस्काउंट कितना होगा? 25 का होगा। क्या ये 20% नहीं है डिस्काउंट? 1/5 नहीं है, 20% नहीं है, बताइए ना, मन में होता है कि नहीं क्वेश्चन, बताइए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, ए पर्सन्स इफिशियंसी, मैंने कहा था ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो टेस्ट लेंगे आपके कॉन्फिडेंस का। ए पर्सन्स इफिशियंसी is reduced by 50% and the work is increased to 1.5 times the original. Increased to 1.5 times the original. By what person will the time taken to complete the work increase or decrease? अब बताइए टाइम में कितना परसेंट का चेंज आना चाहिए? एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना हो तो बनाना मुश्किल हो जाए। मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि परसेंटेज चैप्टर में आप इक्विवेलेंट चेंज जब पढ़ते हैं तो मैं उसे एक्सप्लोर करता हूं, बताता हूं उसका कॉन्सेप्ट, और उसके कॉन्सेप्ट को सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन में मुझे एक क्लास लग जाता है। उस समय स्टूडेंट सोचते हैं मैं क्या बता रहा हूं, यही बता रहा हूं। आज का सवाल नहीं बनेगा यदि आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। यहां पर टर्म्स क्या क्या है? इफिशियंसी, एक टर्म है इफिशियंसी। देखिए पहले मैं बता रहा हूं, समझिए, सबों को सीखने के लिए मिलेगा, नए पुराने सबों को। और दूसरा टर्म है वॉक, और तीसरा टर्म है टाइम। इन तीनों में मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? इफिशियंसी, क्या रेट है आपका काम करने का, यूनिट टाइम में कितना काम करते हैं आप, यानी इफिशियंसी क्या होता है? वॉक पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में आप कितना काम कर सकते हैं, यानी वॉक क्या हुआ? इफिशियंसी इनटू टाइम। वॉक क्या हुआ? इफिशियंसी इनटू टाइम। अब आपको याद आ गया होगा, इफिशियंसी में चेंज यानी वॉक में चेंज, टाइम में चेंज यानी वॉक में चेंज। अब तो मजा ही आ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफिशियंसी इज रिड्यूस। देखिए इफिशियंसी रिड्यूस करते हैं, इफिशियंसी दैट मीन्स की वॉक, वॉक हम 100% मानते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाता है 50% से। ओके, हम मानते हैं कि 100 यूनिट वॉक था,
वॉक था। देखिए यहां पर वॉक ही पहले लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वॉक मीन्स इक्विवेलेंट टू इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी में जो चेंज लाएंगे वॉक में वही चेंज आएगा, यानी ये 50 हो गया। उसके बाद एंड वॉक इज इंक्रीज टू 1.5 टाइम्स। जरा गौर कीजिए कितना शानदार सवाल है। ये वॉक है, वॉक 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 जो है ये इंक्रीज टू 1.5 टाइम्स, यानी 150 हो जाता है। 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, पहले जितना था बढ़ के इतना हो जाता है। यानी 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 ये कितना परसेंट बढ़ा, देखिए 50% बढ़ा ना ये वो। अच्छा अब आगे क्या क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन की खूबसूरती है कि एंजॉय करने का मन कर रहा है। by what percent the time will be change? वॉक यहां पर टाइम के बराबर है। क्यों? टाइम में जो चेंज लाएंगे वॉक में चेंज होगा। टाइम डबल, वॉक डबल, इफिशियंसी डबल, वॉक डबल। वॉक इज प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी एंड वॉक इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसलिए इफिशियंसी में चेंज मीन्स वॉक में चेंज, टाइम में चेंज मीन्स वॉक में चेंज। कितना करें? 100 जो है 50 का कितना परसेंट है? 200% है आंसर। बोलिए शानदार सवाल है कि नहीं? शानदार सवाल है कि नहीं? जल्दी बताइए, जबरदस्त सवाल है कि नहीं? इसको कितने स्टूडेंट्स ने बनाया जरूर जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 7 को कितने स्टूडेंट्स ने बनाया मैं जानना चाहता हूं अपने मन से। और ये भी कि ये समझ में आया मेरे समझाने के बाद, ये भी आप जरूर बोलिएगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 8। अचानक से एक आसान क्वेश्चन आ जाएगा। ए 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस 600 मीटर ब्रिज with a velocity of 54 km/h. Find the time taken by train to cross the bridge. अचानक से एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया। ट्रेन यदि प्लेटफॉर्म को पार करती है, ब्रिज को पार करती है, तो दोनों की लंबाई के बराबर, सम के बराबर डिस्टेंस तय करती है। 54 km/h है, 5/18 से कर दिया, मीटर पर सेकंड है, ये इतना मीटर है, यही ना टाइम लगेगा? जल्दी बताइए। यानी कहने का मतलब 900 बाय मीटर बाय, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 60 सेकंड्स यानी कि 1 मिनट, क्योंकि मिनट के रूप में पूछा है, दिया हुआ है। बोलिए अचानक से एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चंस तो अभी आने बाकी हैं जी। ये तो समझ में आ गया ना सबों को? आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेशन टेस्ट करता है जीएसएससी। द प्राइस ऑफ एन article is increased by 17%, 13% and 20% successively. Find the net percentage increase in the price of article. दो तरह से बना सकते हैं, मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं, इक्विवेलेंट चेंज। इक्विवेलेंट चेंज देखिए ऐसा है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ये 17% इंक्रीज है, 13% इंक्रीज है और फिर 20% इंक्रीज है, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ? कहने का मतलब ये नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ प्राइस में। हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इक्विवेलेंट चेंज क्या होता है? इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। कितना ही परसेंट चेंज होता है, अगर ये x हो y हो तो इन दोनों का चेंज, पर थोड़ा शॉर्ट में यूज करेंगे। देखिए ये वाला लिख दें डायरेक्ट, 17 प्लस 13। अच्छा समझ में नहीं आ गया, चलिए लिखता हूं, 17 प्लस 13 प्लस 17 इंटू 13
बाई 100, यही हुआ ना परसेंटेज चेंज। देखिए 30 हुआ और ये 221 यानी 32, देखिए 0.21, इतना परसेंट चेंज। और ये वाला है 20% चेंज। फिर से इसमें यूज करते हैं x प्लस वाई। 52, चलिए लिख देता हूं, 32.21 प्लस 20, देखिए प्लस 32.21 इंटू 20 बाई 100। आपको लगेगा बाप रे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ ना करें। देखिए क्या है ये, 52.21 है, जल्दी बताइए, ये वाला पूरा इतना परसेंट चेंज। इसको अच्छे से सॉल्व करने का तरीका है, एक जीरो कट गया, डबल कीजिए और एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। 32 को लिखिए 6442, ठीक है, 2 के बाद है, 3 के बाद दे दीजिए, बस बस बस। यानी कि ये जो परसेंटेज चेंज आया ये कितना हुआ बताइए, 58.652%। इतना कैलकुलेशन है लेकिन आप आसानी से कर पा रहे, 58.652, 58.652%, फर्स्ट वाला देखिए कितना क्लोज है, 58 मतलब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, आप रफ कैलकुलेशन नहीं कर सकते पर आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ उसका तरीका पता होना चाहिए। जब मैं बेसिक कैलकुलेशन पढ़ाता हूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग, डिवीजन, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं क्या यही बैंक में आएगा, क्या यही एसएससी में आएगा, क्या यही कंपटीशन में आएगा, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, ये सब नहीं आता है। मैं कहता हूं यही सब तो आता है, ये तो ABCD है जी, इसके बिना तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, आपका सब पढ़ा हुआ बेकार है यदि कैलकुलेशन स्पीड आपकी ठीक नहीं है तो। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं कैलकुलेशन को ध्यान में रख करके। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, फॉर हाउ मेनी इयर्स शुड अ पर्सन lend rupees 10,000 at the rate of 4% per annum so that he can earn the same interest as on rupees 8,000 at the rate of 5% per annum for 4 years। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो मेरा डेफिनेशन जानते हैं रेट का, देखा तो आंसर बिना पेन पेपर के, पहले मैं बिना पेन पेपर के सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा। 8,000 का 5% के रेट से 4 इयर्स में 20% का मतलब 1600 इंटरेस्ट है, 1600 का मतलब 16%, 4% के रेट से 4 इयर्स आंसर। ऐसा है कि सेकंड प्लेस पर इंटरेस्ट उतना ही मिलता है जितना कि फर्स्ट प्लेस पर, तो सेकंड प्लेस पर हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सेकंड प्लेस पर क्या है, सेकंड प्लेस पर क्या है, प्रिंसिपल है रुपीज 8,000। अब ये मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, मैंने आंसर पहले ही दे दिया, ठीक है ना, 5% पर एनम और टाइम है आपका 4 इयर्स सेकंड प्लेस पर। तो एसआई इंटरेस्ट जो है ये 20% ऑफ रुपीज 8,000 है, दैट मीन्स रुपीज 1,600 है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड प्लेस पर आते हैं। जब प्रिंसिपल है रुपीज 10,000, इंटरेस्ट है रुपीज 1,600, तो हम इसे नहीं बोलेंगे क्या कि ये 16% है, जल्दी बताइए, और रेट दिया हुआ है 4% पर एनम, तो टाइम हम बोलेंगे कि नहीं 16% मिलता है पर 4% पर ईयर मिलता है, तो 4 इयर्स आंसर। चलिए बताइए, बिना पेन पेपर के आप लोगों ने भी आंसर दिया ना इसका, ठीक है, 4 इयर्स आंसर। अगला सवाल, कभी कभी तो बड़ा मजा आ जाता है, लिखता हूं बताता हूं लेकिन थोड़ा देखिए। If 39, 117, 17 and y are in continuous proportion, then find the value of y। रूल, फॉर्मूला सब हमारे लिए होते हैं,
39 3 जा 117, 17 3 जा 51 आंसर। नहीं करेंगे जा, नहीं समझे। ऐसा है कि 39 का 117 के साथ जो रेशियो है वही 17 का y के साथ है। अरे भाई, रूल्स होते हैं, रूल्स लिखेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये 3 टाइम्स है, तो हम ऐसा क्यों ना करें, यानी कि 51 क्यों ना लिखें। दैट्स द बेस्ट वे, सॉल्व ऐसे करना है। अब रूल्स के अनुसार लिखते हैं आप 39 बाई 117 इज इक्वल टू 17 बाई y, फिर ऐसे ऐसे करने लगते हैं। 39 इंटू वाई इज इक्वल टू 17 इंटू 117। फिर याद आता है कि हाँ भाई ये तो 3 टाइम्स है, और तब आप ऐसे करने जाते हैं। ठीक है, लेकिन होना ऐसे चाहिए। ऊपर वाला कैसा लगा बताइए, समझ में आया कि नहीं ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 था। तैयार हो जाइए अगले सवाल के लिए, अभी कुछ जबरदस्त क्वेश्चन आने हैं। अच्छा, फिर टाइम एंड वर्क का है 3 क्वेश्चन एक बार में, एक एग्जाम में, एक शिफ्ट में। ए कंप्लीट्स ए वर्क इन 36 days, बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 45 days. They walk on alternate days for 5 days, starting with A. And A left the work after 5 days. यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आखिरकार इस क्वेश्चन में टेस्ट ले ही लिया गया। Now in how many days will B complete the remaining work? लेकिन रेस्ट assured, न्यू स्टूडेंट को भी एक एक लाइन समझ में आएगा। मैं समझाता हूं इसको, सुनिए। ए किसी वर्क को कर सकता है, ए किसी वर्क को कर सकता है 36 डेज में, ठीक है। बी कर सकता है 45 डेज में। हम टोटल वर्क डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेते हैं। 9 इंटू 4 इंटू 5 यूनिट्स, ये इसका एलसीएम हुआ, ठीक है। टोटल वर्क को यहां लिखते हैं, यहां स्पेस चाहिए इसीलिए ये जगह रखते हैं। टोटल वर्क 9 इंटू 4 इंटू 5 यूनिट्स इज इक्वल टू, कर दीजिए 180 यूनिट्स। ये आया कहां से? एलसीएम हमने लिया, एलसीएम ऑफ 36 एंड 45, ठीक है। अब सुनिए, वर्क कैसे चलता है वो मैं दिखाता हूं। ये वर्क है हमारा, पूरा का पूरा जो वर्क है ये 180 यूनिट्स का है, ये पूरा वर्क। लेकिन इस पूरे में आप देखेंगे कि अल्टरनेट डेज में वर्क करते हैं। ए करता है, ए करता है, बी, ए बी, ए बी, ए, देखिए ए बी, ए बी, ए, बस, ठीक है, यहां तक। और उसके बाद पूरा का पूरा बी करते हैं। अब जरा देखिए ए के जो काम करने का तरीका है वो क्या है। 36 डेज में करेगा तो ये 5 यूनिट्स पर डे, और ये 4 यूनिट्स पर डे, तो ये 5 यूनिट्स 4 5 4 5, ये टोटल कितना हुआ ये बताइए? 23 यूनिट्स हो गए। तो यहां पर जो बचा ये 180 माइनस 23, यानी कि ये जो टोटल वर्क बचा 157 यूनिट्स बचे, जिसको कि बी करेगा 4 यूनिट्स पर डे के हिसाब से। कितना लगेगा? $39 and 1/4 days लगेगा कि नहीं, बोलिए। समझ में आया? उसके बाद पूरा काम बी करता है। एक बार देख लीजिए पूरा।
अगला सवाल देखिए, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड द डायमीटर इज 20 cm। अब बेवजह का फॉर्मूला बनाया रहता है, वाई, कुछ जरूरी वो करते हैं ना। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr इंटू एच दिया हुआ है, और डायमीटर मतलब रेडियस दिया हुआ है। जल्दी बताइए। तो यहां से हाइट निकल जाएगा, फिर वॉल्यूम निकाल देंगे। देखिए d इज इक्वल टू है डायमीटर 20 cm, इसका मतलब कि रेडियस है 10 cm। जल्दी बताइए। इसके बाद 2πr इंटू एच, ये दिया हुआ है आपको 1320। कैसे कैंसिल करेंगे पता है? सुनिए सुनिए सुनिए, ये तो ठीक है कैंसिल होगा। 22 दूना 44 से 3 बार में, तो H इज इक्वल टू 21 cm। अब वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। जल्दी बताइए, होगा ना? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इतना सेंटीमीटर क्यूब, देखिए कुछ नहीं, 6600 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम हुआ। सबों को समझ में आया होगा। क्लियर? अगला सवाल आ गया आ गया आ गया। इस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट्स बनाते हैं, ये मेरा सवाल है। ये रेस का सवाल है, गेम एंड रेसेस। सुनिए, इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर A gives 120 मीटर हेड स्टार्ट टू B, मतलब A से आगे 120 मीटर आगे B है, एंड 160 मीटर हेड स्टार्ट टू C, मतलब 160 मीटर आगे है C। तीनों का पोजीशन समझ गए? दे ऑल फिनिश द रेस टुगेदर, लेकिन 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 समय समान लगता है, तो डिस्टेंस डबल तय होगा तो स्पीड भी डबल। डिस्टेंस के रेशियो में स्पीड होगा। फिर आगे है फॉर द सेम रेस व्हाट हेड स्टार्ट शुड बी गिव्स टू सी टू फिनिश द रेस टुगेदर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप देखिए, ये जो है ना, इसका पोजीशन पहले देखिए। मैं यहां मैप बनाता हूं, ये अच्छा रहेगा। मैप आपको दिखाता हूं। देखिए, ऐसा है कि ये कंप्लीट होना है, ठीक है? ये पूरा का पूरा 1000 मीटर का रेस है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है? यहां से लेके यहां तक का रेस है। ए इस जगह पर है, बी इस जगह पर है, सी इस जगह पर है। लिखा हुआ है कि ए से बी 120 मीटर दूर है और ए से सी 160 मीटर दूर है। ये मीनिंग है, समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये 120 मीटर 160 मीटर। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर हम बात करें कि कितनी कितनी दूरी बाकी रह गई है, तो सी के लिए 840 मीटर बाकी है। जल्दी बताइए, ठीक है? 840 मीटर बाकी है जो सी तय करेगा। बी के लिए और ए के लिए देखिए, बी के लिए 880 मीटर बाकी है और ए के लिए पूरा का पूरा 1000 मीटर बाकी है। मैप क्लियर? समान समय में, मतलब एक साथ शुरू होते हैं और एक साथ अंत करते हैं, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग तय करते हैं। तो जो डिस्टेंस तय करते हैं, बोलिए, समान समय में दूरी का अनुपात स्पीड का अनुपात है। तो रेशियो ऑफ स्पीड क्या हुआ? तो स्पीड क्या हुआ?
स्पीड हुआ A/B/C, ये 840 मीटर। जितने समय में A 840 मीटर तय करता है, C 840 मीटर तय करता है, उतने समय में B 880 मीटर तय करता है, और उतने ही समय में ये 1000 मीटर तय करता है। यही इनके स्पीड का रेशियो हुआ। एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उसके पहले एक और बात सुनिए। क्वेश्चन ये पूछा है कि B अगर यहां खड़ा हो तो C कहां होगा, ये पूछ रहा है। कितना दूर होगा, ये सवाल है। ये कितना, ये वाला कितना है, ये पूछा है, ये डिस्टेंस पूछा है। B से हेड स्टार्ट C कितना होगा। ठीक है, कि समान समय में एक ही समय चले और एक ही समय पहुंचे, जर्नी कंप्लीट करें, कितना आगे हो, तो ये सवाल है। आइए मैं बताता हूं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। इसको कैंसिल करते हैं, 0 तो कैंसिल है ही, 4 से काटेंगे, 25 है। हाँ, ये 25 होगा, और ये 22 होगा, और ये 21 होगा। कहने का मतलब ये 25 है, ये 22 है, और ये 21 है। अब B और C का जो रेशियो है स्पीड का 22:21 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि B यदि 22 पर है तो A 21 पर है। 1 का गैप है। 1 किसको बोलते हैं, 1 22 इज इक्विवेलेंट टू 1000 मीटर। 1 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 500/11 मीटर। आंसर 500/11 मीटर आगे होना चाहिए, हेड स्टार्ट C। तब दोनों एक ही समय शुरू करेंगे जर्नी और एक ही समय पहुंचेंगे। बोलिए, शानदार सवाल है कि नहीं, कितने लोगों को समझ में आया बताइए। एसएससी के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। अरे आसान किसको बोलते हैं, 15 क्वेश्चन में अगर 2 या 3 क्वेश्चन में आपने टेस्ट दे दिया, आपको दिक्कत महसूस हुई, या फिर नहीं हुई, आपने कर लिया, तो आपका प्रिपरेशन जबरदस्त है। जल्दी बताइए, क्लियर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 15th नंबर, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 2:5। देखिए क्वेश्चन आसान है, आंसर में गलती की संभावना है। The ratio of boys and girls in a class is 2:5. Now 20 more girls are admitted. अरे रुकिए ना, रुकिए ना, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। इनिशियली 2x है और ये 5x है। इनिशियली मैं एक मैप बना देता हूं जिससे इनिशियल नंबर आपको प्रॉब्लम ना हो। इनिशियल नंबर ये, लेकिन 20 more girls are admitted while 10 boys are removed। तो जो फाइनल नंबर है, गौर कीजिए, फाइनल नंबर बॉयज का ये है, फाइनल नंबर गर्ल्स का ये है। क्वेश्चन कहता है कि इसका जो रेशियो है वो है 4/25। जल्दी बताइए, यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या करेंगे, देखिए बोलेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये हुआ 20x और ये हुआ 50x, 30x इज इक्वल टू, ये अपोजिट साइन है, 250 प्लस 80। जल्दी बताइए, यानी कि 330, यानी कि x इज इक्वल टू 11। x आया और आंसर बोल दिए, 11 ऑप्शन में भी है। क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ बॉयज, ये वाला बताना है, ये वाला बताना है। 2 इंटू, कलर चेंज कर देता हूं ताकि अच्छा रहेगा, 2 इंटू 11 माइनस 10 यानी कि 12।
दिस इज आंसर। टेस्ट ले लिया ना इसने भी। प्रेजेंट नंबर पूछा है, देखिए जरा। मुझे एक बात बताइए, मैं जो सोच करके वीडियो बना रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री के अलग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, अलजेब्रा के अलग, मैंने जो डिवीजन किया है, ट्रिग्नोमेट्री के अलग, अलजेब्रा के अलग, जियोमेट्री के अलग, यानी एडवांस मैथ में 3 पार्ट करके, लेकिन अरिथमेटिक के एक साथ सभी 12 या 15 क्वेश्चन जो सीटिंग में आते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आपको? आपको लग रहा है कि नहीं कि पूरा का पूरा प्रिपरेशन संभव है? इसके अलावा किसी भी बैंक एग्जाम के क्वेश्चंस का भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन अगर चैप्टर वाइज हो रहा है तो मैं तो करा रहा हूं, तो फिर जबरदस्त प्रिपरेशन होगा कि नहीं, ये बताइए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।